फॉलोअप में, मतलब कि डू में डज का आंसर भी हो गया, वोकैबुलरी भी होगी, और उसका वाई का जवाब मैंने किस में ऐड कर दिया, एक एग्जाम्पल में। तो 100% 7+ बैंड स्कोर या फिर 8+ बैंड स्कोर वहाँ से उठोगे। इस चीज़ की आईएलटीएस वाला इंडिया की गारंटी है। स्पीकिंग की क्लास है ये, 5.5 से 7 और 8 बैंड स्कोर तक आप ले सकते हो। क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बात करते हैं उससे पहले प्रेडिक्शन और पीडीएफ के बारे में। पहले समझते हैं प्रेडिक्शन होती क्या है। प्रेडिक्शन होती है रियल एग्ज़ाम टेस्ट, रियल एग्ज़ाम पीडीएफ, जिसमें हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारे मॉड्यूल ऐड करते हैं। जनवरी मंथ के 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है 27 जनवरी को, और 100% तीनों एग्ज़ाम में प्रेडिक्शन हिट गई है। बहुत स्टूडेंट के मन में एक सवाल होता है कि हम तो सेटिस्फाई नहीं है कि प्रेडिक्शन ट्रू होती है। हमने तो सुना है कि प्रेडिक्शन के भरोसे मत जाओ, ये फेक होती है। बट उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कभी ना कभी लाइफ में आपने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी होगी, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी फेक नहीं होती, कभी झूठ नहीं होती। ऑल ओवर इंडिया चैलेंज है, ऑल ओवर वर्ल्ड चैलेंज है, 100% सेम फ्रॉम आवर पीडीएफ। रिजल्ट देख लो, 9 बैंड स्कोर, 8 बैंड स्कोर, 5.5 से 7 बैंड स्कोर। अगर आपको चाहिए आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बाय कर सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि अब जो मेरे पास है, जो मेरे माइंड में है, मुझे एग्जामिनर उस चीज़ को देखकर कितने बैंड स्कोर दे रहा है, 5.5। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड स्कोर, या फिर इससे अबव 7 तक हम लोग मान लेते हैं। अब मुझे स्पीकिंग में मेरा स्कोर अटका हुआ है यहाँ पर। अब मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे जाना है यहाँ पर। अब मुझे 7 बैंड स्कोर तक लेने हैं, बट मैं कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि अगर स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में कितने पार्ट होते हैं, स्पीकिंग में हमारे पास होते हैं पार्ट 3। 5.5 से मुझे कहाँ तक जाना है, पहले हम उस चीज़ को चेक करते हैं। कहाँ तक, 7 बैंड स्कोर। और 7 बैंड स्कोर कैसे आएंगे, हमारे पास होता है पार्ट 1 होता है, यहाँ पर पार्ट 2 जिसे हम क्यू कार्ड बोलते हैं, और यहाँ पर होता है हमारे पास पार्ट 3 जिसे हम फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। बट अब इन तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, सबसे ज़्यादा फोकस मुझे फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज़ ए लास्ट एक्सप्रेशन, वो है मेरा पार्ट 1, और लास्ट वन इज़ ए पार्ट 3। अब आओ मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हो। अगर आपको ये एफर्ट, ये आइडिया अच्छा लगे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इतनी की मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हमारे से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है डू एंड डज लगाकर ऑल द टाइम, ये इसी चीज़ को यूज़ करता है, डू एंड डज, और हमने भी उसका जो आंसर है वो किस में देना है, हमेशा डू एंड डज में ही उसका हमें आंसर देना है। बट उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, उसके साथ हमें ऐड करना है वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आप वोकैबुलरी यूज़ करोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर, कहते हैं ना कि आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अब फ़ायदा क्या है, पार्ट 2 में क्या यूज़ करना है मैं वो भी बताऊँगा, पार्ट 3 में क्या यूज़ करना है मैं वो भी बताऊँगा। अब मैंने पार्ट 1 में वोकैबुलरी वर्ड यूज़ कर दिए। फॉर एग्जाम्पल दैट मैंने पीपल को, फर्स्ट टाइम मुझे पीपल देखने को मिला, मैंने वहाँ पर इंडिविजुअल वगैरह यूज़ कर दिया। मुझे गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया तो मैंने वहाँ पर हाई अथॉरिटी को यूज़ कर दिया, मतलब मैंने जो गवर्नमेंट नहीं बोला, हाई अथॉरिटी बोल दिया स्टेट की। तो ऐसे कर कर मुझे वोकैबुलरी ऐड करनी है। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 मुझे मान लो 1 मिनट तक बोला जाता है मेरे से, मुश्किल के साथ 1 मिनट तक, बट उस 1 मिनट में मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है ईडीएम। ईडीएम्स क्या होते हैं, ईडीएम होती है कहावत। एक कहावत होती है, आपने पंजाबी में या हिंदी में ये बात ज़रूर सुनी होगी। हमें पार्ट 2 हमारा क्या है, क्यू कार्ड है। क्यू कार्ड में मुझे क्या यूज़ करना है, कोशिश करनी है 2 ईडीएम यूज़ करने की। एक तो स्टार्टिंग में जब आप अपने क्यू कार्ड को स्टार्ट करोगे, उसके बाद जब आप अपने क्यू कार्ड को एंड करोगे, तो वहाँ पर मैंने क्या यूज़ करना है, ईडीएम का यूज़ करना है, जिससे चाहे मेरा 50 सेकंड ही मेरे से बोला गया हो, 1 मिनट भी चाहे मैंने कंप्लीट ना किया हो, अपना क्यू कार्ड 50 सेकंड ही बोला हो, तो मुझे एग्जामिनर आराम से 7+ बैंड स्कोर देगा। अब बात आती है पार्ट 3 की।
पार्ट 3 में फॉलोअप क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या यूज़ करना है? पार्ट 3 में हमारे साथ एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन है वो पुट करता है, किसके साथ पुट करता है? डू एंड डज के साथ। उसमें क्या ऐड करता है वो? वाई। क्यों? सबसे पंगा क्या है? वाई। कहता है ना कि वाई, क्यों? ये तो आधी लड़ाई है। अब आधी लड़ाई से जीतना है मुझे 7 बैंड स्कोर लेकर। जब भी आपने इसका आंसर देना है, आपने डू एंड डज के साथ इसका आंसर देना है, ठीक है जी। प्लस ऐड आपने क्या करना है इसमें? आपने इसमें ऐड क्या करना है? वोकैबुलरी ऐड करनी है, प्लस एक लाइव एग्जाम्पल ऐड करनी है, कोई झूठ नहीं बोलना आपने। तो ये चारों चीज़ें आपने किस में यूज़ करनी है? फॉलोअप में। मतलब कि डू में डज का आंसर भी हो गया, वोकैबुलरी भी होगी, और उसका वाई का जवाब मैंने किस में ऐड कर दिया? एक एग्जाम्पल में। तो 100% 7+ बैंड स्कोर या फिर 8+ बैंड स्कोर वहाँ से उठोगे। इस चीज़ की आईएलएस वाला इंडिया की गारंटी है।